अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर वाफियत से होंगे। जी माशाल्लाह से दिन का आगाज़ हो गया था। मेरी बेटी का पेपर था और उसको उसका भाई छोड़ने जा रहा था। और माशाल्लाह धूप बड़ी अच्छी निकली हुई थी। पिछले दिनों जो मौसम एकदम से ठंडा हो गया था, मगर है कि ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई अचानक ही। धूप है मगर धूप में भी यानी कि अभी तेज़ी नहीं है, क्योंकि अभी ज़रा जिसे कहते हैं ना ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवा वाली धूपें निकल रही हैं। तो इसमें भी बड़ी ठंडक है। मुझे तो खैर सर्दी लगती भी बहुत है, तो मैंने तो खैर जिसे कहते हैं सॉक्स और अपर शपर फिर पहन लिया। या माशाल्लाह मेरा बेटा भी रेडी होके चला गया था पेपर देने के लिए, और पेपर्स हैं तो जल्दी आ जाते हैं यहाँ आके। ये इनकी मस्तियाँ और जिसे कहते हैं ना इंजॉयमेंट शुरू हो। बस जी अब इन लोगों के लिए सोच रही थी पराठे बनाऊं और साथ नाश्ता करवा लेती हूँ, साथ ही मैं भी कर लेती हूँ। इसी सोच में थी। ईमन साहिबा भी उठ गई थी, तो कहती जी मम्मा हम लोगों ने आज पराठे नहीं खाने, आज मैं बाज़ार से नान चने लेकर आना है। मैंने कहा अच्छा जी जाओ जी नान चने ले आओ। बस जी मैंने फटाफट अपने घर के सारे काम निबेड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि फ़ैमिली आज जो मेरी बड़ी बेटी है बस मत पूछे। उसने मेरी काफ़ी दिन से जान खाई हुई थी। इसकी बर्थडे गुजरी थी तो इसको बड़े पापा ने, इसके बाबा ने और दादू वगैरह ने सबने इसे बर्थडे गिफ्ट में पैसे दिए थे। तो वो जिसे कहते हैं ना वो खुजली उठ रही थी कि वो पैसे क्यों पड़े हुए मेरे पास। बस जी फैमिली उसने कहा कि मम्मा आज मेरे साथ आपने लाजमी हर हाल में बाज़ार जाना है, क्योंकि ना अब इन लोगों ने ना वहाँ जाना है, कहाँ क्या कहते हैं, बुफ़े। तो इसके बाबा ने ना इन लोगों के लिए 1 वीक पहले ही ना पूरा यानी कि अरेंजमेंट किया हुआ है इनके लिए डिनर का आई थिंक। तो सब ने जाना है, पूरी फैमिली ने। तो इन लोगों ने, मेरी बेटी साहिबा ने कहा नहीं जी मम्मा मैंने जाना है, तो मैंने नया अबाया पहनना है। अबाई का बहुत शौक़ है माशाल्लाह से। तो बस जी उसने इसी चक्कर में मुझे फंसाया हुआ था, मम्मा मुझे मार्केट लेकर चले। मैंने कहा अच्छा जी। यहाँ ईमन साहिबा को मैंने नहला धुला दिया था, धूप देख के धूप बड़ी अच्छी लगी थी। तो मैंने कहा अभी अच्छी धूपें हैं तो इन धूपों से मज़ा उठाते हैं, क्योंकि आगे तो इतनी तेज़ हो जा रही है ना फैमिली के, मैं कह रही धूप में जाया भी नहीं जाना। बहरहाल यहाँ ईमन को रेडी शेडी कर दिया था, मैंने बड़ा प्यारा सा बेबी बना दिया था, नहला धुला दिया था। और जी अब मैं बाज़ार की तरफ जाने लगी थी, क्योंकि मेरी बेटी ने, मैंने बताया फैमिली मेरी जान खाई हुई थी, मामा मैंने अबाया लेना है, ये लेना है, पता नहीं इतनी लंबी सारी यकीन करें फैमिली लिस्ट बना ली थी इसने कि मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा आपने अभी आके अकेडमी भी जाना है और आपकी लिस्ट इतनी लंबी है। बहरहाल क्या करें। अच्छा फैमिली मैं लेकर जाती नहीं बाज़ार, पहली दफ़ा जिसे कहते हैं मैं जो ले आऊँ चीज़ ना, जो भी बाज़ार से ख़रीद लाऊँ उसी पे यानी कि आमीन मेरी बेटियाँ माशाल्लाह करती हैं। कभी ये नहीं ज़िद करती मामा मार्केट जाना है, पहली दफ़ा। तो फिर इसके ना जो बड़े पापा वगैरह थे सारों ने फिर मुझे कहा कि जब वो ज़िद कर रही है, उसने अपनी मर्ज़ी से अपना बाया लेना है, अपनी चीज़ें लेनी है, तो उसको ले जाओ। तो बस जी फैमिली मैं यहाँ ले आई थी, और आप सोच नहीं सकती इसने मेरी इतनी जान खाई, इतनी जान खाई। इसे अबाए नहीं पसंद आ रहे थे और क्या लेना है क्या नहीं। बस मैं कह रही थी बेटा हाथ में दरअसल पैसे हैं ना वो टिक नहीं रहे, मुझे दो, मैं ज़रा 4 दिन का ना बजट बनाती हूँ इनका। तो आगे से कहती पापा आपके हाथ में नहीं दे रहे पैसे। तो मैंने कहा अच्छा जी यहाँ माशाल्लाह बड़ा इसने अबाया पसंद कर लिया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, गर्मियों के हिसाब से बहुत प्यारा लाइट कलर का लिया और बहुत ही प्यारा मुझे भी लगा। बस यहाँ पे इसने 2 अबाए लिए, अपना हिजाब लिया, मैचिंग का हिजाब ढूंढ रही थी और नकाब भी वो नहीं मिल रहा था। साथ साथ थोड़ा सा मैं ज़रा विंडो शॉपिंग कर रही थी, क्योंकि ज़रा देख रही थी बाज़ार में क्या क्या नई चीज़ें आई हैं, क्योंकि फैमिली ईद भी आने वाली है। यहाँ जो इसकी छोटी बहन है उसके लिए बर्थडे का गिफ्ट लेना था, क्योंकि उसकी भी बर्थडे थी। साथ साथ अपने लेके मैंने वहाँ जाना है, तो मैं कोई नया सूट पहन कर जाऊँगी। साथ साथ ये कपड़े भी ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा मुझे फ़्रॉक मिल जाए अपनी छोटी बहन के लिए, मैं उसको भी दूँगी। साथ ही कोई उसका भी बर्थडे गुजरा है, उसके लिए उसने गिफ्ट नहीं लिया, तो हाथ में पैसे आए ना तो बस सब कुछ लेना है, हर जगह खड़े होना है, मुझे रिंग लेनी है, मुझे ये लेना है। इसने फैमिली मुझे इतना खपाया इतना, मैंने कहा यकीन कर ये मैं लाइफ में पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा मैं आपको लेकर आई हूँ बाज़ार, आज के बाद नहीं आऊँगी। हर दुकान पे मम्मा ये वाला फ्रॉक प्यारा लग रहा है, ये वाली रिंग, ये वाला इयररिंग्स। और जी इसने बहुत, और एंड में मुझे एक बात बताती है, क्या होती है मम्मा मैंने तो अभी ना शूज़ भी लेने। ओए ओए मैंने कहा ओए ओए बेटा मैं मुझे तो पूरा दिन निकाल कर आना चाहिए था आपके साथ। यहाँ मैंने ईमन का थोड़ा सा कॉस्मेटिक लेना था। बच्चों के कॉस्मेटिक में क्या होता है, जॉनसन्स वालों का वाइट लोशन लेती हूँ, जो पिछले साल लिया था बड़ा वाला, तो यकीन कर ले फैमिली मैं से 850 रुपये का था, और अब छोटे वाला जो है ना, छोटे वाला वो 650 रुपये का। और मैं तो सुन के परेशान, रेट भी। मैंने कहा है जी। फिर मैंने इसका साबुन लिया, लोशन लिया, पाउडर लेना था। तो बस जी एक औरत की आदत होती है जब मेकअप की दुकान पे जाओ, लेना ना हो तो आई शेड किट और लिपस्टिक ज़रूर देखती हूँ फैमिली। बस जी मैं बिल करवाने ही लगी थी, तो साथ ही मेरी बेटी को नेल्स पसंद आ गए। मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी कर दे, इससे पहले कि पता चले
मेरी बेटी को और भी चीज़ें यहाँ पे पसंद आ जाए, बस जी उसके हाथ के पैसे थे ना, तो मैं उसे क्या मना कर सकती थी। इतने महंगे वो नेल्स बने बनाए वो इसने ले लिए 400 के। मैं तो देख के परेशान, क्या जी सिर्फ एक तस्वीरों वीडियो के लिए। मुझे इतना गुस्सा आया। खैर मैंने कहा घर जाके देख रहा आज फैंटा लगाती हूँ। यहाँ मुझे अपनी छोटी बेटी के लिए बहुत प्यारा एक फ़्रॉक लगा और सेल में था, इतना ज़बरदस्त और स्टफ़ भी इतना अच्छा था और ऊपर से स्टिच हुआ हुआ। आजकल से कहते हैं ना कपड़ा नहीं इतना मिलता, तो स्टिच और लेस भी और बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। बल्कि मैंने कहा बेटा अपने बाबा को घर जाके बताना कि इतना अच्छा और सेल प्राइस में इतने अच्छे लगे हुए हैं, तो आप लोग के रमज़ान के लिए ना और भी ये चीज़ें इस तरह के फ़्रॉक और शलवारें कमीज़ें भी बहुत प्यारी थी फैमिली। तो मैंने कहा ये देख ना ख़रीद लेते हैं, क्योंकि फैमिली आपको पता है जुम्मों में दिल चाहता है हर जुम्मे को नया सूट हो और माशाल्लाह जुम्मतुल मुबारक। और ये तो बस जी मैंने इसको समझाया, कहती हाँ ठीक है, मगर ये इतनी ना समझ है ना इन बातों में कि यकीन करें फैमिली से इन बातों की समझ नहीं आती और अल्लड़ पल्लड़ की चीज़ें ख़रीदने में पसंद आ जाता है। ये आज इसने पागल किया हुआ था। मैंने जॉगर्स लेने हैं और जी इसने 5-6 जगह घूम फिर के एक जगह से इसे वाइट जॉगर पसंद आया, इसने वो लिए। साथ ही इसने छोटी बहन ईमन के लिए एक ब्लू कलर की शर्ट भी ली जी। वाह सारे पैसे दे जी, मोटी थी आज तो बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा मम्मा को भी कुछ ले देती, तो यकीन करें इसने मुझे भी एक पर्स लेके दिया। इसकी पता नहीं वीडियो बनी है नहीं बनी। तो और बड़ा प्यारा पर्स था। हाँ वो ना हम लोग डॉलर्स की शॉप पर गए थे, तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो इसलिए वहाँ की पिक्चर नहीं बनी, वीडियो नहीं बनी। तो जी खैर से हम थक हार के घर आ गए और मैंने कहा बेटा आज बाप मैं नहीं जाना। मैंने कानों को हाथ लगा लिए हैं जी आपके। और माशाल्लाह मैं घर आई तो मेरी छोटी बेटी माशाल्लाह पढ़ रही थी कि एकेडमी की तैयारी कर रही थी, उसका पेपर था। यहाँ आके वो दोनों जी पागल हुई हुई थी, एक दूसरे को अपनी वो शॉपिंग दिखा रही थी, देखो हमने ये लिया वो लिया। और अब अपना सूट देख के बस मेरी छोटी वाली तो पागल हो गई, फिदा हो गई। ये जी फैमिली मेरा पर्स भी मेरी बेटी ने खैर से मुझे छोटा सा पर्स लेकर दिया था, पर मैंने ही छोटा सा लिया था एक पाउच घर में अंदर बाहर होने के लिए। तो मेरा पर्स बड़ा ख़राब हो गया था, तो वो ये भी मेरी बेटी ने मुझे गिफ्ट लेके दिया जी। मैं बड़ा खुश हुई थी। उसके पास पैसे आ जाए तो माशाल्लाह परवाह नहीं करती भी हूँ। और ना जो मेरी छोटी वाली है ना वो बड़ी मीसरी है, बस मैं आपको क्या बताऊँ, एक एक रुपये का हिसाब करती है कि मम्मा उस टाइम आपने मुझसे ना इस काम के लिए 20 रुपये लिए थे, ये मेरे पैसे हैं, ये मेरे पैसे। छोटी वाली मेरी ऐसी, बड़ी वाली खैर मेरी भोली है इन बातों में। उसको बस ये होता है आ गया तो खा लो और ख़त्म कर लो। खैर मैंने ये आदत डालती हूँ कि बेटा सेव करने की भी आदत डालो, थोड़े से पैसे वो वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी। बस जी मैं थकी हुई थी। क्या कह रही हो? है देखो जरा इधर, क्या बातें कर रही हो? क्या गरम? वो गरम गरम है। ओह ओह गयम गयम जी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि पहले मार्केट में मेरी बेटी ने मेरी टांगें तुड़वा दी, यकीन करें मेरी हालत ख़राब हो गई। और जी उसके बाद आके इन्हें अकेडमी भी छोड़ने मुझे जाने पड़ा। और फिर एमन ने कहा जी मैंने मैगी खानी है। बस जी आज बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने कहा बस जी आज फटाफट आलू ही बना सकती हूँ। बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, एमन को सुला के मैं आलू बनाने खड़ी हो गई थी। यहाँ जी फैमिली अगर आप मेरे इस चैनल पे इस ब्लॉग पे नए हैं, प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से हमें एक छोटा सा तोहफ़ा होता है, मेरी बेटी के लिए प्यार होता है, जो हम सबको बहुत पसंद आता है। और जिन लोगों ने मुझे न्यू ज्वाइन किया है उनका थैंक यू सो मच। आप लोगों के कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। अच्छा जी जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन दबाना मत भूला करें, ताकि मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। यहाँ जी माशाल्लाह दस्तरखान लग गया था और गुड़ वाले चावल साथ वाली आंटी ने भेज दिए थे, तो हमारी तो दावत हो गई। और जी माशाल्लाह रोटी वगैरह मैं बना के वेली हो गई थी। यहाँ मेरा बेटा चीज़ी समोसे लेकर आया हुआ था, 2 अपने लिए, तो मम्मा वो टेस्ट करवा रहा था। अच्छा मेरे बच्चों के हलक से जब तक कुछ नहीं उतरता जब तक मम्मा कुछ ना ज़रा सा खाएं। जितना मर्ज़ी मैं मना कर दूँ, नहीं मम्मा ज़रा सा टेस्ट करें, ज़रा सा टेस्ट करें, बस ये पागल करते रहते हैं। माशाल्लाह बच्चे मेरे ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हम लोगों से, अपने पेरेंट्स से, मुझसे भी। ख़ास तौर पे मेरा बेटा तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा, बेटियां भी बिल्कुल मेरी जिसे कहते हैं सहेलियों की तरह रहती हैं। और माशाल्लाह मेरा बेटा भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अच्छा जी फैमिली अगर आप फिर कहूँगी चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।